हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और उनके आईयूपीएसी नाम लिखने के क्या पैटर्न होते हैं। इससे रिलेटेड ए टू जेड जानकारी आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एक भी बात आपसे छूटे नहीं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, आईयूपीएसी नाम क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कौन कौन से नियम कानून होते हैं, सारे चीजों को हम इस एक वीडियो में समझने वाले हैं। जैसे चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का मेन टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन रट रट के पढ़ना और समझ समझ के पढ़ना बहुत अलग बात है। आप सोचिएगा कि हम देख ले, रट ले, है ना, और लाइन टू लाइन देख देख के पढ़ ले तो कभी याद नहीं होगा। चीजों को समझने के लिए एक परफेक्ट कंसेप्ट बनाइए ताकि चीज आसानी से लंबे समय तक याद रहे। जैसे देखिए कंसेप्ट क्या होता है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि कंसेप्ट से पढ़िए, याद करिए, लेकिन एक्चुअल में कंसेप्ट को बनाया कैसे जाता है ना। कंसेप्ट अपने खुद के दिमाग का उपज होता है। जैसे देखिए हम कैसे बनाते हैं इसके कंसेप्ट को। हमको समझना है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। लिखने को आएगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इस शब्द को तोड़िए, उठाइए हथौड़ी और मारिए इस पे, धड़ाक से टूट जाएगा 2 भाग में। पहला इसमें से आपको निकलेगा हाइड्रो और दूसरा निकलेगा कार्बन। अब यहां पर बात सीधा है। हाइड्रो का मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन और ये कार्बन दिख ही रहा है। इसका मतलब है कि वैसे कंपाउंड जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, वैसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर देखें इसका, यहां पर CH4, ये है मीथेन का सूत्र। इसमें अगर देखिएगा तो केवल सी है और ऐसे दूसरा कोई एटम है ही नहीं। इसका मतलब कि एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। C2H6, ये है इथेन, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन, इसका हम नाम कैसे बोल रहे हैं, मीथेन, इथेन, ये सब भी हम समझेंगे और देखेंगे। चलिए, तो ये हुआ हमारा हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लेनेशन। अब आएगा हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली अगर प्रकार का मतलब कहा जाए तो इसके कौ गो लड़का, है ना, सीधे सीधे बात है। तो इस हाइड्रोकार्बन के 3 गो लड़का हुआ, है ना, 3 लड़के हुए और तीनों के नाम अलग अलग हो गए हुए। उसके बाद इन तीनों के अलग अलग गुण है, प्रॉपर्टीज है, उनके अलग अलग टाइटल्स है। इन सारे चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसके जो 3 लड़के हुए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हमेशा इसके बारे में जिक्र आएगा, हमेशा इसके बारे में जिक्र आएगा। और पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं तीनों पर डिपेंड है। इनके प्रॉपर्टी, इनके कंपाउंड, इनकी बॉन्डिंग, है ना, ये सारी चीजें आपको सभी जगह मिलेंगे। जैसे पहला इसके लड़के का नाम है अल्केन, दूसरे इसके लड़के का नाम है अल्कीन और तीसरे लड़के का नाम है अल्काइन, ठीक है। 3 गो लड़का इसका। अब इसको अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है और अल्काइन क्या होता है, इसको हम समझेंगे अभी एक मैजिक बॉक्स से। इसके लिए हम अभी एक मैजिक बॉक्स बनाएंगे। अगर इन तीनों को हम ध्यान से समझें तो इन तीनों में एक शब्द का फर्क है। इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें वाई है। इसका ANE, ENE और YNE। ये क्यों बताएं, इसको अभी हम जब मैजिक बॉक्स बनाएंगे तो उसमें समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को समझते हैं। ये हमारा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लेन हो गया और हाइड्रोकार्बन के प्रकार एक्सप्लेन हो गए। अब देखना है कि ये तीनों हाइड्रोकार्बन के जो प्रकार थे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इनके क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, कैसे पहचान होगा कि कौन अल्केन है, कौन अल्कीन और कौन अल्काइन है।
चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए हम बनाते हैं एक मैजिक बॉक्स, एक ऐसा मैजिक बॉक्स जिस एक बॉक्स को देखने से आपको पूरा का पूरा अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में याद हो जाए फटाक से, और कुछ भी रटना न पड़े। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ये हमने लिखा हाइड्रोकार्बन, 3 है। पहला है अल्केन, दूसरा है अल्कीन, और तीसरा था अल्काइन। ठीक ना। अब देखिए अल्केन का जो पहचान होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड से। किससे होता है? सिंगल बॉन्ड से। जब भी आपको कार्बन और कार्बन के बीच इस तरह से सिंगल बॉन्ड दिखे तो समझिए कि वह अल्केन का सदस्य है। वैसे ही अगर कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड दिखे तो वह अल्कीन का सदस्य है, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखे, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो ये होता है अल्काइन। एक पहचान हो गया, किससे? बॉन्ड से। दूसरा, इसका होता है अपना खुद का एक अस्तित्व, एक पहचान, जिसको हम बोलते हैं GMF। GMF मतलब हुआ जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला, है ना, कि इसका एक सामान्य संरचना सूत्र होता है, सामान्य आणविक सूत्र होता है, जो कि अल्केन के सारे सदस्य उसी पैटर्न पे होते हैं। तो इसके प्रथम सदस्य, हाँ, अल्केन का हमको क्या लिखना है? GMF। तो GMF देखिए, इसको लिखेंगे हम CnH2n+2। ये आज तक हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, बहुत आसान है कि अल्केन का जो सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n+2। अल्कीन का क्या होता है? CnH2n, सिर्फ CnH2n, इसमें कुछ घटाना नहीं है, कुछ बढ़ाना नहीं है। अब यहां पर अल्काइन में अगर आएंगे तो CnH2n, यहां पर 2 जोड़े थे अल्केन के लिए, तो इसके लिए 2 घटा देंगे। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? तो इसको टेक्निक का बना सकते हैं, कह दो ना, कह दो ना 2 बार। कितने बार कहवाना है? 2 बार। गलती से भी 3 बार मत कहवाइएगा। कबूल है, कबूल है, कबूल है, नहीं तो जानते ही उसके बाद क्या होता है ना। उसके बाद यहां पर ठीक ऐसे ही इसको भी है, इसको भी याद कर सकते हैं, कह दो ना, यानी कि CnH2n, ये भी आपका सेट है। ये सब उसी पैटर्न पे है, CnH2n-2, कह दो ना, इसके बाद 2 घटा देना है। ये हो गया इसका क्या? तो GMF। उसके बाद इसका होता है अपना अपना एक टाइटल, जिसको केमिस्ट्री के भाषा में हम बोलते हैं सॉफिक्स। क्या बोलते हैं? सॉफिक्स। इसी सॉफिक्स से इनका पहचान होता है। जैसे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों का अपना अपना एक टाइटल है। जैसे टाइटल क्या होता है ना, टाइटल क्या होता है? जैसे आप अपने समाज में देखते हैं कई समुदाय के लोग हैं, तो हर व्यक्ति का एक अपना अपना टाइटल होता है। उस समुदाय के जितने लोग होंगे सेम टाइटल यूज करते हैं, बस वो एक टाइटल ही है, जिसको हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? सॉफिक्स। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, अपना नाम लिखता है, जैसे दीपक कुमार, तो लास्ट के जितने लड़के हैं सभी लोग कुमार लिखेंगे, तो कुमार क्या हुआ? एक टाइटल हुआ। अगर कोई लड़की है तो अपने नाम के लास्ट में लिखेगी कुमारी, है ना। अगर उसका शादी हो गया तो लिखेगी देवी। तो इस तरह से ये सभी क्या है? एक टाइटल है, जो जनरल सभी के लिए होते हैं। तो उसी टाइटल को हम समझेंगे केमिस्ट्री की भाषा में, अल्कीन का टाइटल क्या होता है? सॉफिक्स। और ये निकलेगा इसके अंतिम नाम से। जैसा भी बताया, टाइटल कहां लगता है? सबसे लास्ट में। तो इस तरह से अल्कीन का सॉफिक्स होता है ANE, अल्कीन का सॉफिक्स होता है ENE, और अल्काइन का सॉफिक्स होता है YNE। अब ये सॉफिक्स से क्या है कि जितने भी अल्कीन के सदस्य होंगे सब में ANE लगा होगा, जितने भी अल्कीन के
ये अल्केन वाले होंगे ANE लगा होगा, और अल्कीन के सदस्य में ENE लगा होगा, और अल्काइन के सदस्य में YNE लगा होगा। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल बनाए, एग्जाम्पल है ना, तो ऐसे CH4 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये सभी अल्केन के एग्जाम्पल हुए, क्योंकि उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अगर इसी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए, C डबल बॉन्ड C, इसमें CH2 और CH2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किस चीज का एग्जाम्पल, अल्कीन का एग्जाम्पल। उसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया, अल्काइन हो गया। ये एक ऐसा मैजिक बॉक्स है हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिसमें हाइड्रोकार्बन की A to Z डिटेलिंग है। सिर्फ एक बॉक्स देखिए, खटाक दे तीनों हाइड्रोकार्बन याद। कैसे, यहां से एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर देते हैं। हाइड्रोकार्बन के नाम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इसकी बाउंडिंग से पहचान कैसे होगी, तो अल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच ऑलवेज, है ना। अगर वही कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको हम अल्कीन कह देंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको अल्काइन कह देंगे। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से किस तरह से एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो GMF होता है, अल्केन का CnH2n+2 होता है, अल्कीन का CnH2n होता है, और अल्काइन का CnH2n-2 होता है। और ये क्या है, केमिस्ट्री के व्यू से सॉफिक्स है, और अपने जनरल व्यू से एक टाइटल है। ठीक है, जो नाम के कहा लगेगा, लास्ट में। जितने अल्केन के सदस्य होंगे, अल्केन परिवार के जितने लोग होंगे, उन सबके नाम का टाइटल लास्ट में क्या लगेगा, ANE। ये IUPAC नियम का एक हिस्सा है, जिसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो अल्केन के लिए ऑलवेज यूज होगा ANE, अल्कीन के लिए ENE, और हमारा अल्काइन के लिए YNE। उसी तरह से हम एग्जाम्पल बना दिए, सेट कर दिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच, और यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिए। एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, 4 में से जितना बॉन्ड बनता है उतना घटा के बाकी का हाइड्रोजन आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस सब के लिए भी हम समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम समझे कि कार्बन से रिलेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, और उनके इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें होती हैं, ये सारी चीजें हम लिख दिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको देखिए, समझिए, अपने नोट्स में बनाइए, और इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए, और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मिलेंगे फिर से अगले, यहां से आगे के लेक्चर में।